प्यारे दोस्तों, आपने मुस्कान खान का ये तड़कता भड़कता ये वीडियो देख लिया, जिसने पूरे दुनिया के अंदर एक तरीके का नया इनकलाब पैदा कर दिया है और बुर्खा को दुनिया के सामने लाकर फिर से खड़ा कर दिया है। हिजाब और नकाब का क्या ताकत है, क्या पावर है, वो दुनिया को बता दिया है। और आज दोस्तों दुनिया भर में मुस्कान खान वायरल है। मुस्कान खान के हौसले और फौलादी जज्बे के साथ आज उनका वीडियो दुनिया भर में वायरल है। लेकिन आज आपके सामने एक ऐसी औरत का, एक ऐसी लड़की का वीडियो रखने जा रहे हैं जिसकी वजह से पूरा गांव ईमान ले आया, मुसलमान हो गया। दोस्तों वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, बल्कि शुरू से लेकर अंत तक देखें कि कैसे एक बुर्खा वाली लड़की की वजह से, एक बेपर्दा लड़की की वजह से पूरा गांव ईमान ले आया। दोस्तों जरा सा भी वीडियो को स्किप ना करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बुर्खा पे इस समय इनकलाब आया हुआ है। बुर्खा पहनकर मुस्कान खान ने जो इनकलाब लाया है, आज पूरी दुनिया में इसकी धमक और इसकी गूंज सुनाई दे रही है। अभी भी दोस्तों हिजाबी गर्ल बुरखे और हिजाब की लड़ाई कर्नाटका कोर्ट में लड़ रही है, और आप सभी लोगों की दुआओं की ज़रूरत है कि ये हिजाबी गर्ल जो लड़ाई और जो पर्दा के खातिर, जो हिजाब के खातिर जो कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही है, रब तबारक व ताला उसमें इसको कामयाबी अता फरमाए। आप इनके हक में दुआ करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे हक में भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और चलिए आज आपके सामने रखते हैं एक ऐसी लड़की की दास्तान जिसकी वजह से, एक बच्ची की वजह से, एक मोमिना बच्ची की वजह से, एक इस्लाम की शहजादी की वजह से पूरा गांव ईमान ले आया। वजह क्या है दोस्तों, दिलचस्प वाकया आपके हवाले करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल के बटन को ऑन कर लिया होगा और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लिया होगा। दोस्तों एक जगह की बात है कि एक बार एक इस्लाम की शहजादी एक तालाब में गुस्ल कर रही थी। दौराने गुस्ल अपने सखियों के साथ, सहेलियों के साथ वो गुस्ल कर रही थी इस्लाम की शहजादी। उस वक्त उस जगह का जो बादशाह था उसकी गुजर हो रही थी। गर्मी के आलम इस कदर था कि गर्मी के मारे वो बेताब हो गया। बेताबी के आलम में उसको ये लगा कि अगर मैं गुस्ल कर लूं, अगर मैं नहा लूं तो जरा सी गर्मी दूर होगी, फिर तरोताजा होकर सफ़र आगे तय किया जाएगा। बहरकैफ बादशाह ने लश्कर को हुक्म दिया कि सामने कोई तालाब है तो इसकी खबर दी जाए। लश्कर जाते हैं और बोलते हैं कि सामने ही तालाब है। बादशाह वहां पर पहुंच जाता है। बादशाह जब पहुंचता है तो वो देखता है कि तालाब में लड़कियां नहा रही हैं। लड़कियों को हुक्म दिया जाता है कि फौरन तालाब से निकल आओ, और कुछ लड़कियां लश्कर को आते देख, यानी बादशाह के सैनिकों को आते देख तालाब से बाहर निकल आती है। लेकिन उन्हीं लड़कियों में से एक ऐसी लड़की भी होती है जो पानी के अंदर ही बैठी रहती है, निकलती नहीं है। बादशाह सामने आता है। बादशाह ये देखता है कि जो लड़कियां बाहर आई है उन सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा हसीन और जमील वो लड़की है जो पानी के अंदर है। बादशाह कहता है कि ए लड़की, तुम फौरन पानी से बाहर चली आओ। वो लड़की कहती है कि बादशाह इस वक्त मैं बरहना हालत में हूँ, और ऐसे हालत में मैं आपके सामने नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि इस समय मैं बेपर्दा हूँ और किसी गैर महरम के सामने मैं बेपर्दा नहीं जा सकती हूँ। तो बादशाह रब के खातिर आप यहाँ से चले जाओ। बादशाह कहता है तुम जानती हो मैं इस जगह का बादशाह हूँ और मेरा हुक्म है कि तुम फौरन यहाँ से पानी से बाहर चली आओ। क्योंकि बादशाह उस लड़की के हुस्न को देखकर फिदा हो जाता है, उसके जहन में फितूर आ जाता है, उसके जहन में गुनाह की लालच आ जाती है, और इसीलिए उस लड़की को हुक्म कर देता है कि तुम फौरन इसी हालत में पानी से बाहर चली आओ। अब वो लड़की सोचती है कि इसके अंदर शैतान घर कर गया है, इससे आबरू कैसे बचाया जाए। वो लड़की दिमाग लगाती है, कहती है कि बादशाह अगर मैं इसी हालत में आपके सामने आ जाऊंगी तो फिर मैं आपके लायक नहीं रहूंगी। आप ऐसा करें कि आप चले जाएं, मैं कल महल चली जाऊंगी आपके सामने।
बादशाह को ये राय अच्छा लगता है और बादशाह अपने लश्कर के साथ महल चला जाता है। लेकिन उस लड़की के हुस्न में वो पूरी तरीके से पागल हो गया था। वो किसी भी हालत में लड़की को पाना चाहता था। इधर वो हिजाबी लड़की घर जाती है, अपने बाप को कहती है कि अब्बूजान, मेरे साथ ऐसा ऐसा वाकया हो गया। मैं नहा रही थी सहेलियों के साथ कि उसी वक्त बादशाह आ जाता है और बादशाह मेरे जिस्म के साथ खेलना चाहता था, लेकिन मैं किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाकर आई हूँ और मैं उसको कह के आई हूँ कि मैं कल उसके महल में चली जाऊँगी, लेकिन मैं जान दे दूँगी, लेकिन मैं उसके महल में नहीं जाऊँगी। बहरकैफ उसकी बेटी उसका बाप कहता है कि बेटी इज्जत पहले है, घर बार हम छोड़ देंगे लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। और दोनों बाप बेटी अपने घर को छोड़कर वो बादशाह से छिपने के लिए भाग जाते हैं दूसरी जगह। इधर बादशाह पागल हो जाता है, लोगों को खुजवाता है, किसी को भी ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर बाप बेटी कहाँ गए हैं। बादशाह दूसरों से भी मदद मांगता है, चारों तरफ से मदद मांगता है, लेकिन बादशाह को वो लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता है। बादशाह अब दिन प्रतिदिन उस लड़की के हुस्न में डूबकर पागल हो गया था। किसी भी हाल में वो उस लड़की को पाना चाहता था। एक दिन बादशाह सोया हुआ था कि वो नींद में देखता है कि एक जगह पर नदी है, नदी के सामने एक झोपड़ी है, वहाँ एक इंसान, एक बूढ़ा तिलावत कर रहा है और सामने ही एक लड़की है जो चारपाई में लेटी हुई है। वो बादशाह उस लड़की का मुंह देखता, उससे पहले ही उसकी नींद खुल जाती है। उस बादशाह को ये लगता है कि मैंने जिस लड़की को देखा है वो हो ना हो वही लड़की हो, और जिस जगह के बारे में बादशाह ने ख्वाब में देखा था उस जगह को उसने हकीकत में भी देखा था। वो फौरन उठता है, लश्कर लेता है और उस दरिया के तरफ चला जाता है। दरिया में जाकर देखता है कि एक बूढ़ा शख्स एक झोपड़ी के अंदर बैठकर कुरान पढ़ रहा है और कुरान पढ़ने के बाद वो दुआ कर रहा है कि या अल्लाह, मेरे मुल्क के बादशाह को तू हिदायत दे दे। बादशाह उसके दरवाजे में आकर खड़ा होकर सुनने लगता है। इधर उसका बाप दुआ करता है कि मेरे मुल्क के बादशाह के तू हिदायत दे दे ताकि वो बच्चियों का आबरू लूटने वाला नहीं बल्कि आबरू बचाने वाला हो जाए। और एक जो बादशाह होता है वो रियाया के आबरू बचाने वाला होता है, ना कि आबरू लूटने वाला होता है। ऐ अल्लाह, मेरे मुल्क के बादशाह के तू सही रास्ता बता दे, उनको जहन्नम से बचा ले, ऐ मौला उनको जहन्नम से बचा ले। इस तरीके के रो रो कर दुआ कर रहा था। जब वो बादशाह ये चीज़ देखता है तो उसका कलेजा पसीज जाता है, वो तड़प जाता है। देखता है कि आगे कि चारपाई में जब घुसता है तो देखता है चारपाई में वही लड़की है जो बीमार पड़ी हुई है। दरअसल भागते भागते वो लड़की बीमार पड़ गई थी। और बादशाह ने जब इस मंजर को देखा, उसके बाप को इस तरीके से दुआ करते हुए देखा, तो बादशाह का दिल दिमाग भी बदल जाता है। बादशाह उसके बाप को कहता है कि ए बाबा, मैं आपकी बेटी के साथ निकाह करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। बादशाह कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर वो इंसान कहता है कि आप गैर मुस्लिम हो, मैं मुस्लिम हूँ, शादी कैसे हो सकता है? तो वो कहता है कि मैं इस्लाम धर्म को कबूल करूँगा और आपकी बेटी से निकाह करूँगा। और उसके बाद दूसरे ही दिन उन लड़की को और उसके बाप को महल बुलाया जाता है, जहाँ बादशाह कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है और उसकी बेटी से निकाह करता है और उसके बाद पूरा इलाका मुसलमान हो जाता है। गौर करने का मकाम है दोस्तों कि जब बेटी अगर अपने इज्जत बचाने में आ जाए, आबरू बचाने में आ जाए, तो वो किसी कीमत में आबरू बचा लेती है। और जो सच्चे नीयत के साथ अपने आबरू बचाती है दोस्तों, रब से मदद मांगती है, तो फिर अल्लाह की ऐसी मदद हो जाती है कि उसकी आबरू भी बच जाती है और उसकी वजह से सैकड़ों लोग बस्ती के बस्ती ईमान ले आते हैं, इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। सिर्फ सही नीयत होना चाहिए, पुख्ता इरादा होना चाहिए। आज दोस्तों दुनिया मुस्कान खान को उनके हौसले के लिए, उनके फौलादी जज्बे के लिए आज सलाम कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने बेपर्दा होने से अच्छा अपनी लड़ाई लड़ना बेहतर समझा, जो संवैधानिक राइट्स है उसके मुताबिक उन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाला और हिजाब के लिए आज लड़ रही है। रब काबा की बारगाह में दुआ है कि मुस्कान को कामयाबी अता फरमाए, हिजाब को कामयाबी अता फरमाए, पर्दे को कामयाबी अता फरमाए और सभी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, महफूज रहें। आमीन।